लेकिन अगर सेहत ही ख़राब हो जाए तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और ये परेशानी उस वक्त बहुत बढ़ जाती है जब किसी का जवान लड़का बीमार हो जाए, और ऐसा बीमार कि जो हंसता खेलता अगर लड़का अचानक बीमार हो जाए तो वो घर के क्या हालात होते हैं ये उनके माँ बाप ही अच्छी तरह बता सकते हैं। हम आपके सामने एक ऐसे नौजवान को पेश कर रहे हैं जो 2 साल पहले गुर्दे नाकारा होने के बायस फिल वक्त डायलिसिस पर हैं। 17 साल अफजल एसएससी में पढ़ा करते थे, लेकिन 2 साल कबल उनके गुर्दे फेल हो गए, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल घर की सरगर्मी से दूर हो गए हैं। लेकिन एक जवान लड़के की इस बीमारी को देखकर उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है और जो इलाज मालिजे पर जो खर्च आता है उसके बारे में उनका क्या हाल है, ये देखकर हमें खुद हैरत हुई है। इस लड़के के लिए हर माह 30,000 से ज़ायद अद्वियात पर खर्च आ रहा है, जबकि डायलिसिस आरोग्यश्री के तहत फ्री किया जा रहा है। हमने इस लड़के के वालिद गौस साहब से बात की, जो एक खानगी इदारे में वॉचमैन का काम करते हैं, जबकि उनके 5 लड़कियां हैं, जिनमें से एक लड़की की शादी हो चुकी है और 4 लड़कियां घर में जवान बैठी हैं। इन हालात में उनकी मदद करना यही हमारा मकसद है, और सियासत ने इसी वजह से इस लड़के के बारे में आपको वाकिफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। अफजल साहब जो वॉचमैन है क्या काम करते हैं, बहुत ही परेशानी से अपनी घर बार चला रहे हैं, और उन्हें इस बात का दुख है कि ये लड़का जो 17 साल का है अपने बाप की मदद करने की एक ऐसी उम्र में पहुंच चुका था, लेकिन गुर्दे फेल होने के बायस वो बहुत परेशानी का शिकार है। मेरा लड़का 14 साल का गुर्दा था, एसएससी क्लास में पढ़ रहा था। उसमें बुखार आने की वजह से जो है डॉक्टर के पास रुजू हुए। डॉक्टर टेस्ट वगैरह करके बोले दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, वो डायलिसिस पर जो है ना जाना ज़रूरी है। बहुत काफ़ी सीरियस हो गए थे वो। असरा हॉस्पिटल में जो है शालीबंडे में असरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए थे, वहाँ पर एडमिट करे, डायलिसिस करवाते गए। वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद में काफ़ी खर्चा आया वहाँ पर असरा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से थोड़ा नॉर्मल होकर के घर पे लेकर आए। उसके बाद में फिर हफ्ते में 3 बार जो है डॉक्टर का मशवरा था कि 3 बार जो है डायलिसिस करवाना है। तो हम लोग जो है ना लकड़ी के पुल पे एक वासवी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आरोग्यश्री से हो रहा है, लेकिन जो है उसके मेडिसिन जो है बहुत काफ़ी महंगे हैं। एक इंजेक्शन 1600 रुपये का एक इंजेक्शन है और 1100 रुपये का एक इंजेक्शन है। हर माह जो है ना 5 इंजेक्शन ये देना है, 5 इंजेक्शन वो देने का है। इसी तरह से 10 इंजेक्शन है, और जो है टैबलेट्स वगैरह भी इतने महंगे हैं, बीपी भी बहुत हाई हो जाता है। और महीने में 2-3 बार तो जो है ना, महीने में 1 मरतबा तो उनको जो है ना 2-3 दिन दवाखाने में एडमिट करना पड़ता है। उनका डायलिसिस से होने की वजह से खून कम हो जाता है, उनके खून के पैकेटा चढ़ाए जाते हैं। फिर जो है उसके दवाखाने के खर्चे अखराज और भी काफ़ी हो जाते हैं। बस और कुछ नहीं है। बस मैं तो मेरे 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों में एक लड़की की शादी हुई है, उसका 4 लड़कियां हैं, पूरे बड़े लड़कियां हैं। उसके बाद ये लड़का है, लेकिन ये बड़ा लड़का है, मेरे बाजू बराबर का हो गया है। लेकिन मैं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था कि मेरे बाजू बराबर का बच्चा जो है आज जो है बीमार पड़ गया है। मेरे को कोई जो है ना सहारा नहीं, अल्लाह के और रसूल के सिवा कोई सहारा नहीं। वो लड़कियों को शादियाँ करना है, फिर जो है शादियों का तो सिलसिला तो हम भूल ही गए जैसा हो गया। ये बच्चे के तरफ से जो है ना काफ़ी खर्चा कर रहा है। खर्चे में भी काफ़ी जो है ना लोग कर्जा देंगे तो कब तक देंगे, काफ़ी खर्चा हो गया। घर का थोड़ा बहुत साजो सामान था वो भी चला गया, क्या बताएं। बस आपकी तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह कुल मिला के 6,000 रुपये होती है। अच्छा, और ये फिर खर्चा किस तरह हो रहा है? खर्चा किस तरह हो रहा है, ऐसे ही लोग मदद करते हैं। पहले तो मेरे पास थोड़ा बहुत था सरमाया, वालिद साहब जो है ना एक आध मकान रखे थे, मकान भी बिक गया। मकान बिकने के बाद जो है वो मकान उनके इलाज के लिए खर्चा किए थे, मकान बेच के फिर जिसका खर्चा उनको दे दिए। अब दे देने के बाद में ऐसे ही जो है 1 महीने की दवाएँ ला रहे हैं, 2 महीने 3 महीने चला रहे हैं। ऐसा होते होते क्या हुआ, बच्चा परसों हाल में 4 दिन पहले सीरियस हो गया एकदम। डॉक्टर पूरे जवाब देती कि जो है ना आप ये बच्चा बचने के काबिल नहीं है। फिर भी अल्लाह उनको अच्छा रहे कि डॉक्टर जो है ना फिर भी जो है थोड़ा बहुत उनको अल्लाह ताला भी साथ दिया। फिर जो है थोड़ा नॉर्मल में लेके आए, और उनको तकरीबन उनको 1 हफ्ते तक तो ऑक्सीजन पे रखे। बस इनकी वालदा जी खिदमत करने की। जी, अफजल की वालदा आलिया बेगम बहुत परेशान है, और ये लाजमी बात है कि अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए तो माँ को जो तकलीफ़ होती है वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं होती। मेरा बच्चा अफजल 3 साल से डायलिसिस पे है।
मैं बहुत परेशान हाल हूँ। जी। और 5-4 जवान लड़कियाँ बैठे हुए हैं। 4 महीने हैं हम लोग शादी के लिए और 2 भाई हैं, जिनमें से बड़े भाई एनोई हैं, इनके ही किडनी फेल हो गए और एक छोटे भाई है जो स्कूल को जाते हैं और हम लोग 4 महीने और शादी के लिए एक बड़ी बहन की शादी तो जुमला 5 महीने हैं हम लोग और हम लोग तो मेरे भाई तो 3 साल से डायलिसिस में है, लेकिन उनको आरोग्यश्री से हो रहा पर मेडिसिन और इंजेक्शन पूरे आरोग्यश्री से नहीं आ रहे। हम लोग को पूरा खरीदना पड़ रहा, एक एक इंजेक्शन और एक एक टैबलेट होते हैं। दिन में इनके 11 टैबलेट्स बीपी के चलते, बीपी भी इनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता और 2 हफ्ते में 3 बार दोनों सीरियस होते रहते। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस तो है इनका, हफ्ते में 3 बार, कभी कभी हफ्ते में 4 बार करवाने की भी ज़रूरत पड़ती। वो लोग आरोग्यश्री से हफ्ते में कभी 3 कभी 2 ऐसा आता उन लोग का, लेकिन कभी कभी हम लोग को डायलिसिस एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग हमेशा हर टाइम पे एक्स्ट्रा करवाना है तो पेमेंट देके ही करवाते हैं वहाँ पर। वो लोग जो 1200 रुपये लोग पेमेंट लेते हैं और साथ ही साथ सब खर्चा भी लेते हैं वो लोग। तो अभी कल हम लोग भी कल जाकर पेमेंट पे करवा कर आए अभी। और रही बात इंजेक्शन और दवाओं की, वो तो काफ़ी महंगे दवाइयाँ हैं और काफ़ी वो है और उनका बीपी भी इतना हाई रहता, 200 तक चले जाता, 200/200/130, 200/140 रहता। जो 11 टैबलेट डेली के 11 टैबलेट से बीपी के खिला रहे हो और 5 महीने हैं हम लोग, 5 में से एक बहन की शादी हुई है और 4 महीने हैं। 2 भाई है, 2 भाई में से यही बड़े भाई है और एक छोटे भाई है। जो छोटे भाई स्कूल जाते हैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते होंगे। अब ये 4 महीने क्या करेंगे आपके? हमारी 4 महीने दोनों 2 जने तो कॉलेज जा रहे हैं अभी, तो 30,000 रुपये 25,000 रुपये खाली मेडिसिन पे जाते हैं उनके और जाने आने हर टाइम पे 300 रुपये किराया रहता है। तो हफ्ते में 1.5 बार तो 1000 रुपये सिर्फ किरायों में जाते हैं हम लोग। और मेडिसिन और इंजेक्शन तो इतना होता है कि मेडिसिन के सिर्फ 10 एक टैबलेट्स तो काफ़ी। जैसा कि पहले आप बताया कि माँ हमेशा रो रही थी, हमेशा रोते रहते हैं आपके बाद? हाँ, अम्मी है कि भाई की तरफ से बहुत परेशान रहते हैं और वो रात भर अम्मी अफजल हमारे भाई की तरफ से हटते नहीं उनको और रात भर उनका बस रोना 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 और उन्होंने है हमारी हर चीज़ के सरपरस्त तो मम्मी है। हमारे कोई ख़ानदान में कोई हेल्प वाले नहीं है, सब पैसे वाले भी है लेकिन कोई आके हमारी मदद नहीं करता। इवन एक कॉल भी नहीं करते कि वो लोग कैसे है क्या है वो तक नहीं करते। कॉल करें तो कहाँ वो मदद करना पड़ता है कि बोल के वैसा है। हम लोग का कोई भी सहारा नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। अब हमारे बहनों का तो ये हाल है, मेरे भाई का तो ये हाल है। आप लोग हम मेरे भाई की तरफ से कितना चाहे उतना दुआएं करिए। ये माह रमज़ान का मौका है, इतने दुआएं करिए। अगर हो सके तो कुछ ताउन का अपील करती हूँ मैं आपसे कि कुछ हो सके तो मदद करिए। आप हमारे भाई के लिए अगर कुछ करें तो अल्लाह ताला उसका बहुत अजर देगा। हम लोग की बहुत दुआएँ लगी, हमारे बहनों की दुआएँ लगेंगी आपको, हमारे भाई की भी बहुत दुआ, एक बीमार की दुआ तो आप बहुत ज़्यादा ही लगेंगी।